जय सिया राम भाइयों। वेलकम टू न्यू वीडियो। और हमेशा वीडियो से पहले मैं रहता हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो आज की वीडियो देखते ही पता चल गया होगा, थंबनेल देखते ही, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपना जैपनीज़ ट्रेडर एंड वेस्टर्न या फिर अदर ट्रेडर। क्यों अब यहाँ पे जैपनीज़ मैंने स्पेसिफाई क्यों करा है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। अभी एक था टकाशी कुटेगावा करके, उसने $5,000 को $15 मिलियन बना, $150 मिलियन बना दिया। मैं वो रिपोर्ट भी दिखा सकता हूँ लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा खोलने का, फिर मैं उसको सेटअप करना भूल चुका हूँ। ठीक है, तो अभी सीधा सीधा बात करते हैं। मैं सिर्फ ज़्यादा फालतू बात नहीं करूँगा, छोटी सी वीडियो रहेगी क्योंकि मेरे को मेन पॉइंट कवर करने। मैं चार हैबिट्स बताऊंगा जो एक ट्रेडर को फॉलो करनी चाहिए एक लंबे टाइम तक प्रॉफिटेबल रहने के लिए। सिर्फ चार, ठीक है, सिर्फ चार। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो। ठीक है, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और हाँ, तो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा, ये मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लगता है। ठीक है, जैपनीज़ में नाम है लेकिन मैं इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला है काइजन। ठीक है, क्या है? सबसे पहला हमारा KAIZEN, काइजन। अब देखो, ये जैपनीज़ वर्ड है। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। ठीक है, जैपनीज़ में इसको काइजन कहते हैं क्योंकि मैं अभी वही सुन के ही आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हिंदी में काइजन कहते हैं, इसको जैपनीज़ में काइजन कहते हैं। ठीक है, अब इसका ये तो नहीं पता कि हिंदी में नाम क्या होता है, लेकिन इसका मैं काम एक्सप्लेन करता हूँ। काइजन का मतलब होता है 1% बेटर एवरी डे। अब इस 1% बेटर एवरी डे का क्या मतलब होता है? सिंपल सा लॉजिक है। 1% बेटर एवरी डे मतलब आज फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेड लगाई है अपना नैस्डैक में। ठीक है, एक नैस्डैक में मैंने ट्रेड, उस नैस्डैक की ट्रेड में जो भी मैंने आज गलती करी है उसको रोज लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने आज जल्दी एंट्री कर दी। ठीक है, मतलब मैंने रोज की तरह एंट्री करी। ठीक है, जैसे मैं रोज एंट्री करता हूँ उसकी तरह एंट्री करी, बट उसने डीपर रिट्रेसमेंट दे दी। अब मेरे को क्या लिखना है 1% बेटर एवरीडे में कि मुझे कुछ सेकंड वेट करना है टू एंटर। ठीक है, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि वो फेक आउट नहीं है, वो एक ब्रेकआउट है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो हो गया एक दिन। दूसरे दिन मेरा आया कि मेरा ना बार बार 24, अगर मैं फॉर एग्जांपल 15 पिप का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो वो रोज उड़ जा रहा है, लेकिन वो उड़ने के बाद हल्का सा नीचे जाके मतलब 20-25 पिप तक, और फिर हमेशा रिवर्स कर जा रहा है। तो अगले दिन का ये हो गया कि हमें अपना स्टॉप लॉस 25 पिप का लगाना है 15 की जगह। 25 पिप का अपना स्टॉप लॉस, 15 का अपना 15 का हमें नहीं लगाना, 25 का लगाना है। 1% बेटर एवरी डे। एक छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट रोज अपने ट्रेडिंग में ऐड करते जाने। जैसे अगर मैं अपनी जनरल खोल के दिखाऊँ तो कल रात को जो मैंने ट्रेड करी थी, ठीक है, अभी मैं वो क्या कहते हैं, हाँ, तो जो कल रात को मैंने ट्रेड करी थी, ठीक है, वो उसमें 1% क्या आया मेरा? मुझे थोड़ा और पेशेंटली वेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा और पेशेंटली। उससे पहले क्या आया था मेरा? मुझे जो स्टॉप लॉस, मुझे जो एंट्री लेनी है, वो जो लाइन जब वो ब्रेक करता है, जो मैंने कल स्ट्रेटेजी दी थी, जब वो लाइन को ब्रेक करना है उससे थोड़ा सा नीचे, तभी मैंने फिर वीडियो में वो बताया था। ठीक है, क्योंकि मैंने बैक टेस्ट करके चेक करा कि वो थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा एफिशिएंट होता है, वरना वो कई बार फेक आउट कर देता है तो वो गंदी चीज़ हो जाती है। तो ये हुआ काइजन हमारा। अगला हमारा और बेहतर आता है, और बेहतर, जो हर बिगिनर को, मतलब मैं कहूँगा हर बिगिनर को, ये हर किसी को ना, मतलब टेक्निकल्स और ये सब समझाने से पहले ये चीज़ समझानी चाहिए। इसको मैं अपने लैंग्वेज में कहता हूँ बेसिक पर्पस। ठीक है, अब इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं हम लोग इकिगाई। ठीक है, अगला हमारे पास आता है इकिगाई। अब ये इकिगाई होता क्या है?
इकिगाई का सिंपल सा मतलब है आपका पर्पस क्या है ट्रेडिंग करने का। अच्छा एक बात और, पर्पस का मतलब ये नहीं है कि मेरा पर्पस प्रॉफिट करना है, वही है। इकिगाई का असली मतलब होता है पर्पस ओवर प्रॉफिट, ठीक है, पर्पस ओवर प्रॉफिट। अभी आपका जो पर्पस है यानी कि आपको आपका पर्पस ये नहीं कि आपको इतना प्रॉफिट करना है या इतना वो करना है, आपका सिंपल सा पर्पस ये है कि जब आप आए हो आपको सस्टेन करना है, आपको अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी है, आपको एक इमोशनली स्ट्रांग पर्सन बनना है। और वो कैसे बनोगे, 1:1 वाला मैंने बता रखा है, ठीक है। तो छोटा सा था ये इकिगाई, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं। मतलब आप मतलब इकिगाई का मेन ये है कि आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट ही बनाना चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आप आओ और प्रॉफिट बनाओ। अगर आपके दिमाग में इकिगाई नहीं होगा तो आप यही सोच के आओगे कि आज मुझे किसी भी हालत में प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, कि भाई मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ, प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो लीड करता है ओवर ट्रेडिंग में, जो बिल्कुल अवॉइड करनी है। दूसरा, वो हमारा डिस्टर्ब करता है साइकोलॉजी, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग होगी तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। ओके, तो छोटा सा था, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इन प्रोसेस के लिए ना, इन ये जितने भी ये प्रोसेसेस हैं, इन सब के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको रोज़ करनी है, वो है जर्नलाइजिंग, ठीक है। जर्नलाइजिंग आपको रोज़ करनी है, ठीक है, रोज़। जनरलाइजिंग आपको ऐसे नहीं करनी कि 3-3 4-4 पन्ने लिख रहे हो, नहीं, मैं इतनी बड़ी जनरलाइजिंग बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैं अगर आपको अपनी जनरल पढ़ के दिखाऊँ, क्या कहते हैं, कौन सा तारीख खुलेगा, रुको पहले मैं जनरल दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, पढ़ के सुनाता हूँ आपको अपनी जनरल का एक पार्ट, ठीक है। ये मेरा पर्सनल लिखा हुआ है, किसी का भी कॉपी नहीं है, क्योंकि जनरल सबका अपना पर्सनल ही होता है। ये है 31 दिसंबर। टुडे आई ट्रेडेड विद पेशेंट, डिड नॉट कस्टमाइज प्रॉफिट एंड रिस्क 80% इंस्टेड ऑफ 100। ये भी रूल मैं अभी बताने वाला हूँ, ये भी एक रूल है। आई ऑल्सो सॉ द मार्केट रिपीटिंग इट सेल्फ विच गेव मी पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस टू होल्ड। समझे। तो इसमें मैंने लिखा कि हमें थोड़ा थोड़ा, अगर हमें हमें पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन पे काम करना है, जैसे हमें पता चल, क्योंकि उसने उस दिन भी बहुत डीप रिट्रेस दिया था, ठीक है, उसने उस दिन भी बहुत डीप रिट्रेस दिया था। जब मैंने 1:1 RR वाली वीडियो बनाई थी, उसमें जो एग्जाम्पल दिखाया वो यही है, 31 दिसंबर वाला ही एग्जाम्पल है, ठीक है, सेम है, ठीक है। तो उसमें इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, तो उससे पहले यानी कि 29 दिसंबर को बिल्कुल सेम मार्केट चला था, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया होल्ड करने के लिए, एंड आई होल्डेड इट वेल, ठीक है। अभी एक दिन की और पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है। और आपको वीकली रिव्यू करना है, ऐसा नहीं कि बस लिख के रख दो, हमेशा रिव्यू करते रहना, ठीक है। एक और सुनाता हूँ, 2 जनवरी के ले लो। नैस्डैक फॉलोड प्लान, रूल प्रॉपरली, फेक आउट बोथ साइड, बाय साइड एंड सेल साइड, बट डी अटैचमेंट ऑन टॉप, ठीक है। ग्रेट डे एज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माई ट्रेडिंग प्लान, पर्पस ओवर प्रॉफिट। समझे। ऐसे करनी है आपको जर्नलाइजिंग। कोई 3-3 पन्ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रहा कि 4-4 5-5 पन्ने लिखो। अपनी साइकोलॉजी की जिससे तुम समझ पाओ। और मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपनी पर ट्रेड की। अब देखो यूट्यूब चैनल पे भी डालनी है, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे तो अब डालनी है। मेरे पे 2023-22 की रिकॉर्डिंग पड़ी है जब मैंने स्टार्ट करी थी, ठीक है, मतलब उसकी तो नहीं पड़ी, 6 महीने बाद से मैंने चालू करा था। एक ट्रेडर हैं हमारे बड़े फेमस, उन्होंने बताया था कि वीडियो जनरलाइजिंग ज़्यादा बढ़िया रहती है, क्योंकि आप समझ पाते हो, देख पाते हो। अब इससे मेरे को क्या फ़ायदा होता है, मैं वीडियो में देख रहा हूँ वो चीज़, और वो चीज़ मैंने लिखी हुई है, तो अब मैं समझ पा रहा हूँ उस दिन मैंने एग्जैक्टली क्या गलती करी थी, और एग्जैक्टली मुझे वो क्या चेंज करनी है, वो एक मिस्टेक, ठीक है। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा हरा हाचीबू, ठीक है। मैं जानता हूँ बड़ा गंदा नाम है, ठीक है, गंदा तो नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नाम है, मैं लिख देता हूँ। इसका नाम है हरा हरा हाची और बू, हारा हाची बू,
ठीक है। अभी जो मैंने जनरल पढ़ी थी उसमें भी आया था वो 80 नॉट 100 वाला। अब मैं बताता हूँ ये है क्या। बेसिकली इसका मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेड में मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे एक लॉट से ट्रेड लेना है, ठीक है। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपने लॉट साइज चेंज ना, पोजीशंस चेंज मत किया करो, क्योंकि आप लॉस के वक्त बड़े बड़े वो ले लेते हो और उसके टाइम पे वो, तो मतलब मैं खुद यही करता था। तो सिंपल सी बात है, हर बिगिनर बड़ा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हरा हाचीबू कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इस जगह पे, ठीक है। अगर मैं एक लॉट से ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है, तो मतलब मैं उसका रिस्क जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहता है ट्रेड के टाइम पे, तो मुझे क्या करना है 0.80, क्योंकि मैं अगर एक लॉट से कंफर्टेबल हूँ, यानी कि मैं अपने अगर 100% से कंफर्टेबल हूँ, यहाँ पे अगर मैं अपने 100% से कंफर्टेबल हूँ, मेरा माइंड कह रहा है कि मैं 100% से कंफर्टेबल हूँ, इसका मतलब मैं 100% से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, रत्ती भर भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं कंफर्टेबल हूँ उससे 80% लेस से। अब देखो, इससे मुझे फ़ायदा तो हुआ है। अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है इससे अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बड़ा फ़र्क पड़ता है, और बिगनर्स पे हद से ज़्यादा बड़ा वो पड़ता है इस पर, क्या कहते हैं, इफ़ेक्ट, ठीक है। क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो कुछ भी बोलेगा, हमें कुछ भी फालतू की चीज़ बोलेगा, यहाँ घुस जा वहाँ घुस जा। पहली बात हमें सिस्टम से ट्रेड करनी है, दूसरी बात हमें हमारे मन में जो रिस्क चल रहा है वो हमें ऑन द टेबल हमसे झेला नहीं जाता। हम कहेंगे अरे झेल लेंगे, ये झेल लेंगे, और फिर जाके जैसी इक्विटी देखी, मार्जिनल कॉल आ गई, अब क्या करूँ, और बढ़ा देता हूँ लॉट्स, ठीक है, तो इसमें और डाल देता हूँ पैसा, नहीं। इसीलिए ये रूल हुआ है, ठीक है, वन लॉट और ये वाला। तो ये सिर्फ वन लॉट या 0.8 के साथ नहीं, अगर 2 पॉइंट से कंफर्टेबल हो आप लोग, तो अगर 2 लॉट से कंफर्टेबल हो तो आपको सिर्फ 1.80 लॉट से ट्रेड लेनी है, ठीक है, 1.80 लॉट से ट्रेड लेनी है। तो इससे क्या होता है, ये साइकोलॉजिकली हद से ज़्यादा हेल्प करता है, एज कि हमने सोचा था बहुत बड़ा लॉस होगा, बट हमारे रूल की वजह से हमारा उतना बड़ा लॉस हुआ नहीं, एंड वी सेव्ड आवर सेल्व्स, ठीक है। और हमें कॉन्फिडेंस मिलता है अगली ट्रेड पे और कॉन्फिडेंटली एंटर करने का, ठीक है, कि अभी हमारे पास अच्छा खासा पैसा बचा है, पिछली बार हमारा बड़ा लॉस नहीं हुआ, वी कैन री एंटर ईजिली एंड वी कैन मेक ओके प्रॉफिट, ठीक है। कभी भी ये मत सोचना कि बड़ा प्रॉफिट बनाना है, मतलब प्रॉफिट बनाने का तो सोचना ही मत, ठीक है। इकिगाई हमने पढ़ लिया, चलो फालतू नहीं बोलता मैं, इधर उधर की बातें ज़्यादा कर रहा हूँ, आगे करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वैसे मैं बताऊं तो मैंने यहाँ पे 8 हैबिट्स लिखी हुई हैं, बट जो मेरे को 4 मेन लगी, जो 4 मेरे को ज़्यादा बहुत हेल्प करी जिन्होंने मुझे प्रॉफिटेबल बनने में लास्ट 2-3 ईयर्स में, मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये अब अगला जो हमारा मेन आता है, ठीक है, ओ माई ओन, क्या, ओ माई ओन, ठीक है। देख लो पीसी में लिख रहा हूँ, राइटिंग हो जाती है थोड़ी सी ऐसे, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, ओ माई ओन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सिंपल सा मतलब है, ओ माई ओन, रिस्पेक्ट योर फ्यूचर सेल्फ, ओ माई ओन, ठीक है यार भाई, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ठीक है, सॉरी, अब हो जाती है गड़बड़, गंदा राइटिंग है अपना, गंदा राइटिंग गंदी नहीं है, पीसी में थोड़ा सा गंदा लिखा जाता है, ठीक है। सो अब आते हैं सीधी सी बात पे, ये होता क्या है, ये चाचा कहते क्या हैं। तो ये चाचा कहते हैं कि रिस्पेक्ट योर फ्यूचर सेल्फ। अब देखो ये एक मेन है, सबसे मेन तो बोल सकते हैं, लेकिन इससे मेन जो मैंने पहले बताया वो है, ठीक है। ये हमारा रिस्पेक्ट फ्यूचर सेल्फ सुन के ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये हमारे उसके लिए है कि हम लोग कितना सस्टेनेबली अकाउंट को ग्रो कर पाते, कितना सस्टेबल मार्केट्स में रह पाते, कितने टाइम तक हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट द गेम ऑफ सर्वाइवल, ठीक है, इट्स द गेम ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। सर्वाइवल से ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड
का, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड जब अच्छा होता है, जब साइकोलॉजी अच्छी होती है तो सर्वाइवल क्या ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है। सर्वाइवल तो बिगिनर्स को करना होता है, 1:1 उसके लिए ही था, ठीक है। तो ओ माई ओन बोलता है रिस्पेक्ट योर फ्यूचर सेल्फ। आपको हमेशा अपने फ्यूचर सेल्फ को रिस्पेक्ट करनी है। अब ट्रेडिंग में आप अपने फ्यूचर सेल्फ को रिस्पेक्ट किस प्रकार करोगे? सिंपल सी बात है मेरे भाई, अपने आप को फ्यूचर सेल्फ को रिस्पेक्ट ऐसे करोगे अपने डिसीजंस की वजह से। अब डिसीजंस की वजह से कैसे? कि फॉर एग्जांपल ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ट्रेड लेने से पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, क्या ये ट्रेड जो मैं ले रहा हूँ ये मेरे को कॉन्फिडेंस दे रही है? पहला सवाल, कॉन्फिडेंस दे रही है, पहला सवाल। दूसरा, क्या मैं इस चीज़ को बार बार करना चाहूँगा, ठीक है। और तीसरी चीज़, क्या अगर मैं इसमें बार बार लूँगा तो क्या मेरा अकाउंट ब्लो होगा या मैं सस्टेन कर पाऊँगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेड लगाता हूँ नैस्डैक में, ठीक है। नैस्डैक में एक ट्रेड लगाता हूँ, बट मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता कि भाई अभी तो इसने यहाँ से एक लिक्विडिटी ग्रैब करी है, ठीक है, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाता, चाहे थोड़ा सा ऊपर जाए लेकिन ये नीचे आ जाएगा, बट आज वो चल गया, ठीक है। बट आप अपने दिमाग में एक बार क्वेश्चन पूछ के देखो, व्हाट इज़ द आउटकम? अगर ये ऊपर चले गया मेरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा, ख़त्म, बूम, ठीक है। बट सेकंड क्वेश्चन, क्या मैं फ्यूचर में इसको करना चाहूँगा? अभी आप डेमो में प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर ये प्रॉफिट भी हो जाएगा या लॉस भी हो जाएगा, आप बोलोगे यार ये डेमो ही तो था, होता रहेगा। लेकिन एक बार ये पूछ के देखो, क्या मैं फ्यूचर में इसको करना चाहूँगा जब मैं रियल मनी से ट्रेड करूँगा? आया जवाब? आएगा, पक्का आएगा। तो आंसर आएगा नो, एब्सोल्युटली नॉट। मैं बिना एसएल के अपनी ट्रेड ही प्लेस नहीं करूँगा, चाहे लॉस बुक करूँगा लेकिन बिना उसके नहीं करूँगा। ये दो सवाल, ठीक है, पहले मैंने गलत बोल दिए होंगे तो उसके लिए मेरे को क्षमा करना, ठीक है। ये दो सवाल अगर आपने पूछ लिए और उनके जवाब आ गए, ठीक है, और आप फिर पॉजिटिव जवाब आए तो ले लो भाई ट्रेड, फिर कोई नहीं रोक रहा। बट अगर उनके नेगेटिव जवाब आए कि नहीं, अगर मैं इसको रियल में लूँगा और अकाउंट ब्लो हो गया तो फिर सबको पता ही है क्या हो जाता है, ठीक है। तो क्या मैं इसको फ्यूचर में लेना चाहूँगा? नहीं। यहाँ जो भी आपका आंसर रहेगा उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। और हाँ, फिर से बोलूँगा, हमेशा अपने सिस्टम पर ट्रेड लेना, या तो आपकी कोई स्ट्रेटेजी हो, या अभी मैंने अपनी स्ट्रेटेजी दी थी, ठीक है। मेरी तो क्या है, मतलब मैंने बता दिया उसी वीडियो में कि कॉपीड है, क्योंकि मैं कॉपीड ही यूज़ करता हूँ, मैं कौन सा इतना महान ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमेशा अपना सिस्टम फॉलो करना है, ठीक है। ये 4 रूल्स फॉलो करने हैं। ये 4 रूल्स पहले महीने में बहुत दिक्कत देंगे भाई, मैंने यहाँ भी नहीं ले पा रहा, ये भी नहीं कर पा रहा, वो है हारा हाचीबू है, काइजन है, अरे यहाँ घुसा लेता हूँ, अरे हारी हाचाबू भी, हारा हाचीबू, सॉरी, हाँ, हारा हाचीबू भी है, ठीक है। तो मैं इतना भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल लॉक हो गया, रिस्ट्रिक्शन सा फील होगा, मन करेगा अरे तोड़ देता हूँ, छोड़ना, इतना बढ़िया सेटअप मिल रहा है, घुसो ना, कौन सोच रहा है इतना, ठीक है, घुसो, जो होगा देखा जाएगा। बट जब वो रियल पैसा आएगा ना भाई, फिर देखा नहीं जाएगा, ठीक है। जब वो रियल में ट्रेड करने जाओगे ना, अभी डेमो में सब देखा जाता है लेकिन रियल में कुछ नहीं देखा जाता। रियल में जब वो कैंडल रिवर्स करती है और ऐसे बम 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 ऐसे दिल की धड़कनें धड़कती है भाई, बस चलो ठीक है, अब फालतू बकवास नहीं करते, बहुत धड़का लिया, ठीक है। अब करते हैं आज की वीडियो वाइंड अप। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशनल सीखने को मिला, ठीक है। भाई का नया चैनल है, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो यार। जल्दी ही ट्रेड के ब्रेकडाउन्स भी आने वाले हैं, मतलब मेरी डेली जो मैं डेली ट्रेड्स लूँगा ड्यूरिंग द न्यूयॉर्क सेशन, या वैसे मैं न्यूयॉर्क में ही लेता हूँ, उसके अलावा मैं ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, मैं क्लियरली कह रहा हूँ। और मेरा सिस्टम भी मेन न्यूयॉर्क को ही सपोर्ट करता है, तो ठीक है, फालतू में क्या, सुबह आराम से बैठे रहो, शाम को आके ट्रेड करो, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, ख़त्म बात, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ओके ना। एक बार मैं 2 मिनट के लिए चुप हुआ था, आप लोगों को सोच लूँ, ठीक है, चलो
मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। भाई के चैनल को सपोर्ट करना दोस्तों। बाय बाय।